ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और एक इस वक्त अपडेट आपको दे दें। दरअसल मुरैना से ये अपडेट है, नगर निगम में महापौर की कैंडिडेट, कांग्रेस की कैंडिडेट शारदा सोलंकी जीत गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना कांग्रेस के लिए खुशी लेकर आया है और आपको बता दें कि मुरैना से शारदा सोलंकी कांग्रेस की कैंडिडेट थी जिन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि पार्षदों की संख्या भी यहां पर कांग्रेस की ज्यादा है। कांग्रेस की 19 तो बीजेपी के 15 पार्षद यहां से जीते हैं। शुभकामनाएं और बधाई हितेश वाजपेयी जी के लिए भी और शुभकामनाएं और बधाई मुरैना के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी आज खुद मीठा लेकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप हितेश जी को खिलाएं, हितेश जी को मिठाई खिलाएं। जी 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 ये कम से कम यहाँ ये भाईचारा जरूर दिखना चाहिए। जी 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 और ये एक भूपेंद्र जी के लिए भी होनी चाहिए। जी दिनेश सर पर पीछे बैठे हुए हैं, आप दोनों को शुभकामनाएं बधाई हैं और ये मुंह मीठा यहां भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग, अरे सब अनुराग हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं जरूर खाऊंगा इस मिठाई को। आप दोनों के लिए शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। मुरैना में क्या हो गया सर? मैं दिनेश सर के पास आ रहा हूं। मुरैना में आखिर क्या तस्वीर अचानक से बदली है? कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हो गया या फिर जो बड़े दिग्गज थे, तो अगर हम जिक्र करें चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर तोमर साहब हो केंद्रीय मंत्री, कहां कोई बीच में कोई क्लैश हो गया क्या? दोनों चरणों के आप पोलिंग के नतीजे देखेंगे तो एक चीज बहुत कॉमन है कि जो दिग्गज हैं उनके क्षेत्रों में पार्टी हार गई, भारतीय जनता पार्टी। चाहे नरेंद्र सिंह जी का मुरैना आज आप हारे हो या ग्वालियर आप जिसे सिंधिया का गढ़ कहते हैं, क्योंकि सिंधिया का आप देखिए ना, पहले जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो कहाँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। आप जो है यदि जबलपुर हार जाते हैं, वहाँ राकेश सिंह जैसे कद्दावर नेता रहे, पार्टी के अध्यक्ष वो रहे थे, वो भी आप हार जाते हैं। छिंदवाड़ा में इतनी तगड़ी फाइट आप देते थे लोकसभा चुनाव में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार जाती है। तो कटनी में जो भारतीय जनता पार्टी ने संजय पाठक को लाई थी, अपनी जड़ें मजबूत की थी और बीडी शर्मा जी का के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और एकमात्र नगर निगम वो बीडी शर्मा जी के संसदीय क्षेत्र की है, वो हार जाते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये चिंतन का विषय है कि ये दिग्गजों की कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जो वो है नगर निगम, वो क्यों हारे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये चिंतन का विषय है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अनुराग के पास भी जाऊंगा, हितेश जी के पास भी जाऊंगा इस वक्त, लेकिन इंदौर से अरुण त्रिवेदी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनिंग कैंडिडेट देवास के उनके साथ हैं। अरुण, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए देवास में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर महल है वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी की जो विधायक हैं वो गायत्री राजे पवार वो भी यहाँ पर मौजूद है और विनिंग जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ऐतिहासिक जीत की वही रणनीतिकार भी रही है। जी बताइए, आपकी बड़ी जीत दर्ज की है और आपकी क्या रणनीति रही? माता की जीत है, ये जीत बिल्कुल जैसा आपने बोला बड़ी जीत है और जितनी बड़ी जीत होती है उतना ही विश्वास जनता का ज्यादा होता है। तो उस विश्वास को पूरा करेंगे हम, ये मैं लोगों को आश्वस्त करना। इतनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जवाबदेही भी होती है। अब आगे विकास का क्या रोड मैप रहेगा आपका? देखिए, हमारा ऑलरेडी रोड मैप बना हुआ है। विकास पिछले 7 सालों से जो चल रहा है प्रस्तावित है। आगे 5 साल में क्या करने वाले हैं हमने जनता के सामने रखा था, उसी पे हम काम पे क्रियान्वयन करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे, गति और तेज करेंगे, इसका पूरा प्रयास रहेगा। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इतनी बड़ी जीत हुई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी मतदाताओं को, जिन्होंने बारिश के होते हुए भी बाहर निकलकर ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे मौसम में भी मतदान किया ताकि विकास का झंडा बुलंद हो। इतनी बड़ी जीत की आपको उम्मीद थी? जीत की तो उम्मीद थी, इतना आशीर्वाद जनता देगी बस उसके लिए रुके हुए थे। देवास की विजयी मेयर की जो प्रत्याशी है बीजेपी की गीता अग्रवाल वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगी जनता से? बस जनता से यही कि बहुत मुझे आशीर्वाद मिला है जनता का। इसका श्रेय आप किसको देंगे? जनता को ही, क्योंकि जनता ने मुझे इस उस जगह पहुंचाया है तो जनता को ही दूंगी ना।
क्या मुद्दे आपके रहेंगे, क्या विकास का रोड मैप रहेगा? विकास का वही विकास जो चल रहा है उससे और आगे गति से चलाएंगे। तो देखिए, बीजेपी की मेयर की प्रत्याशी और बीजेपी की विधायक यहाँ पर हैं और सारे पार्षद भी महल में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जश्न शुरू हो गया है कि क्योंकि बिल्कुल जश्न का माहौल है अरुणा, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और जाहिर है कि बीजेपी कैंडिडेट के लिए न केवल मुख्यमंत्री बल्कि तमाम बड़े दिग्गज दूसरे नेता इंदौर के वो भी मैदान में थे, राज परिवार भी मैदान में उतरा था बीजेपी को जीत दिलाने के लिए। ये तस्वीरें थी और अब हम दिनेश गुप्ता जी हमारे माफ कीजिएगा भूपेंद्र गुप्ता जी के पास चलूंगा। भूपेंद्र जी, कुछ देर पहले हितेश जी कह रहे थे कि बटनों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ जगहों पर एक बटन प्रॉब्लम कर गया। देखिए, जो बटन की प्रॉब्लम है, ये जिसे बटन कहते हैं वो जनता है जी, और जनता ने जो प्रॉब्लम डायग्नोस की है, अब इनके पास चारा क्या इसके अलावा बोलने का। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ये मिसगाइडेंस करने का और ये मिसकंसेप्शन फैलाने का इनकी पार्टी का धंधा है, ये डीएनए का पार्ट है, ये चालू हो गए। अभी आप देखें कि अभी आप मुरैना के पार्षदों की संख्या उठा लें, अभी आप जो है जबलपुर के पार्षदों की संख्या उठा लें और निर्दलीयों से मिला लें, और अभी जो दूसरी रीवा की आप संख्या उठा लें, तो दोनों को आप जैसे जोड़ेंगे तो ये आधे भी नहीं बचते। तो ये मगर अभी इनने क्या कर दिया, अभी पहले 90% का अनाउंसमेंट डॉक्टर साहब ने भी किया था, भूपेंद्र सिंह ने भी किया था कि 90% हम तो जीत ही चुके। इनके जो है अध्यक्ष जी ने भी कहा था, अभी डॉक्टर साहब ने घटा के 80% कर लिया। बड़ी मेहरबानी, गणित को भी अपने हिसाब से खिलाते रहते हैं दाना पानी। तो ये जो है ये समस्या है। आज जो एक मैंडेट है क्लियर कट है, और मैंडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने मत दिया है, चाहे वो कांग्रेस को दिया हो चाहे निर्दलीय को दिया हो, लेकिन मत इनके खिलाफ पड़ा है और उस मत का इनको सम्मान करना चाहिए। और जिस कारण से जनता ने इनका ये अनादर किया है, उस अनादर को इनको जो है अपनी परिस्थितियां बदलनी पड़ेंगी। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना के दौरान जब लोगों की मौतें हुई, इनके एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि अच्छा हुआ मुक्ति हो गई, उनकी मोक्ष हो गए, अब तो वो चले गए। ये जो दम्भ है, ये जो गर्भोक्तियां हैं, हर घर में रोने वाले लोग थे, आपने उनके आंसू पहुंचने की बजाय उनके ऊपर तेजाब डाला, कहा कि हम मर गए, मुक्ति हो गई। ये भाषा जब कोई राजनीतिक दल बोलने लगता है, उसको जनता अवसर मिलने पर दंडित करती है। ये दंडित किया गया है। आप जो है, मैं आपसे जबलपुर की जीत और हार का भी यही आपको समीकरण बताना चाहता हूँ, उसे आप उठा लें, आपके चैनल के लोग वहाँ से कन्फर्म भी कर देंगे कि कोरोना के दौरान में हमारा जो उम्मीदवार है अन्नू, उसने लाखों लोगों की मदद की, लाखों लोगों की मदद की। और जो आज भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उसने उसके अस्पताल ने लाखों लोगों से लूट की। और ये जो है ये अंतर, ये जनता उस पीड़ा से गुजरी है और ये परिणाम सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी परिणाम के कारण जहां जहां इन्होंने वोट बांटने वाले लोगों को खड़ा किया, फंडिंग की उनकी, आज जो है ग्वालियर की चर्चा कर रहे थे कि वहां 45,000 वोट मिले। तो शायद कोई इनकार करे कि लोकल मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जबलपुर का जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र जी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें कि 5 बजे बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जाएगा, तो 6 बजे कांग्रेस दफ्तर में जश्न होगा। दोनों अपनी अपनी जीत का जश्न मनाने जा रहे हैं। नगर पालिका, नगर परिषद में भी नतीजे आज आ गए, बहुत सारी सीटों पर, लगभग कुछ जगह जरूर अभी भी काउंटिंग चल रही, जिनमें बीजेपी ज्यादातर जगहों पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन नगर निगम जहां पर सबका फोकस है, उनमें 11 में माफ कीजिएगा 9 में अगर हम कहें तो बीजेपी लगभग जीत चुकी है और 5 में कांग्रेस आगे है, 2 में, 1 में निर्दलीय, 1 में आम आदमी पार्टी। लेकिन जश्न कांग्रेस और बीजेपी दोनों दफ्तरों में होगा। हितेश वाजपेयी जी, भूपेंद्र जी एक बात कह रहे हैं कि ये स्पष्ट मैंडेट है अगेंस्ट बीजेपी के, अब चाहे सीट कांग्रेस के खाते में गई हो दूसरी या फिर किसी और के। देखिए, वो दिन को रात कह दे, रात को दिन कह दे, तो अपन मान लेंगे क्या? वही चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर सिंबल पर लोग चुनाव लड़े और लिखा हुआ है जी। और पहले राउंड में 26 जगह पालिका में हमारे सिंबल पर जीती हुई परिषद है जी। और महापौर सिंबल पर, और इनकी केवल 4 जगह। अब इसका हम क्या करें, आप बताओ। तो क्या हो, तो भाई मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब आप आ जाइए, चलिए कोविड काल साहब राजनीति का विषय नहीं है। मैं भी कहूँ, कल से परसों से अब कमलनाथ जी बोल रहे मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, तेल भरा हुआ है, मैं यहाँ चले जाऊँगा, हार जाऊँगा तो वहाँ चले जाऊँगा। कहाँ उड़ा हेलीकॉप्टर? अच्छा, कोविड में कभी आपने सुना कि उनके हेलीकॉप्टर में कोई मरीज को उन्होंने बिठा के सही जगह पहुँचाया हो, कहीं दवाइयाँ पहुँचा दी हो, हवाई जहाज में कुछ पहुँच गया हो? ठीक है, मतलब इतनी बुरी स्थिति, दोनों बाप बेटे गायब रहे।
ठीक है, दोनों गायब रहे चलिए। और कहीं नहीं मिले, जी। ढूंढे नहीं मिले। फिर बता दूं कटारे साहब वो देश में ही नहीं थे, जी वो कहाँ थे हमें पता है, लेकिन अब छोड़िए इन बातों में क्या रखा है। तो ऐसी बातें नहीं करना ठीक चाहिए। है, कम शब्दों में सर, कम शब्दों में। जी ये बहुत ही अशिष्टता की बात है। इसी भोपाल में कमलनाथ जी ने जो है 24 एम्बुलेंस गिफ्ट की प्रदेश के लिए, ठीक है। और जो है सार्वजनिक रूप से की। कांग्रेस के विधायकों ने एम्बुलेंस दी और इन्होंने चर्चा चलती रहेगी, चर्चा चलती रहेगी। प्रीति सूरी कटनी की विजयी कैंडिडेट प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, क्या रिएक्शन है प्रीति सूरी का इस जीत के बाद? प्रतीक जी। तो कहीं ना कहीं कटनी में एक बार फिर इतिहास दोहराया है और एक दफा फिर से निर्दलीय महापौर शहर को मिला। इस वक्त हमारे साथ प्रीति सूरी जो कि हाल ही में जीती है महापौर पद पर, वो जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी हमारे साथ हैं। प्रीति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और वाकई अंगूठी का जादू कहीं ना कहीं चल गया, हम देख रहे थे ये बात पूरी कटनी में दौड़ रही थी, क्या कहेंगी? मैं कटनी शहर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह उन्होंने मुझे अपना स्नेह आशीर्वाद दिया है, मैं जीवन भर उसे नहीं भूलूंगी। मैं कटनी की सेवा करती आई हूँ और आगे भी कटनी शहर के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूंगी। और जिस तरह कटनी की जनता ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, उस विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी और कटनी शहर के विकास की ऊंचाइयों को हम सभी छुएंगे और सब हम मिलकर कटनी शहर का विकास करेंगे और जो भी बुनियादी समस्याएं हैं शहर की, उसे भी खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और इससे यह प्रतीत होता है कि कटनी शहर की जनता जाग चुकी है, वो असत्य नहीं देख सकती, सत्य पर जीत है और मेरी जनता की जीत है। ये मेरी अकेली जीत नहीं है, साथ में मेरी कटनी जनता की जीत है। बेशक आप भाजपा से आती थी, आपने बगावत की। अब बीजेपी में अमूमन कहा जाता है कि पार्टी माँ होती है, माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत कठिन निर्णय था। आगे किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाएंगी आप? चूंकि सरकार में बहुमत पार्षद का भाजपा का है, नगर सरकार चलाने में कठिनाइयां क्या लगता है? अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, जो जनता के हित में होगा उसे करूंगी। और पहली बात तो भाजपा ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ है, तो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी मुझे क्यों सम्मिलित करने आएगी? जी, बेशक 2 शब्द मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। आप भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के साथ में थे और बेशक आज ऐतिहासिक जीत कटनी में हुई है, क्या कहेंगे? ये जो ऐतिहासिक जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। पहले मैं जरूर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनको उतारा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जनता खुद हमारा चुनाव लड़ रही है, जनता हमारा खुद प्रचार कर रही है। हमें ज़्यादा प्रचार करने नहीं पड़ा, लेकिन हम दोनों ने मिलकर मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ जाते थे जनता हमारा खुद ही प्रचार कर रही थी और हमारे जो उपनगरीय क्षेत्रों में भी हमारा पूरा प्रचार था, जनता खुद कर रही थी। हमें विश्वास नहीं हो रहा था और हमें पूरा विश्वास था कि हम विजय हासिल करेंगे और आज ये विजय जो हासिल हुई है जनता की विजय है, हमारी नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को ही। तो ये थी प्रीति संजीव सूरी जी जो बता रही थी कि कहीं ना कहीं जनता की जीत हुई है, जनता के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है, निर्दलीय कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा है और आगामी दिनों में भी जो कुछ बेहतर हो सकेगा वो कटनी के विकास के लिए बिल्कुल प्रतीक। अग्रसर रहेंगे। हालांकि प्रतिक्रिया भी सामने आई कि 6 साल के लिए जब बीजेपी ने निष्कासित किया तो फिर पार्टी क्या फैसला लेगी, उनको लेकर यह सवाल प्रतीक ने किया था। शुक्रिया प्रतीक। अनुराग, जश्न का जिक्र हो रहा था अभी 5 और 6 बजे दोनों जगह जश्न होने वाला। आ रहा हूं तेज जी आपके पास। जश्न होने वाला है। जश्न, आगे की तस्वीर जश्न की है, लेकिन पीछे का डिस्कशन भी होगा कि भैया कहां कमी रह गई, 23 में क्या करना है अब। बिल्कुल, देखिए जश्न की मिठाई अभी बांटते हुए भूपेंद्र गुप्ता जी नजर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इस मिठास घोली जा रही है, इसके पीछे जो कड़वाहट है उसका अभी किस तरीके से समाधान निकाला जाएगा, इसको लेकर भी मंथन जरूर किया जाएगा। क्योंकि देखिए इस बार के चुनाव में न सिर्फ प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता ने, मुझे जहां तक लगता है जनता ने स्थानीय मुद्दों को देखकर भी अपना वोट दिया है। तो एक बड़ी चुनौती जीते हुए उम्मीदवारों के सामने भी होगी, चाहे वो परिषद बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या फिर जो विजयी उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र में कितना विकास कार्य कर पाते हैं। क्योंकि अब जनता ने जो वोट दिया है उसमें ये जताने की पूरी तरीके से कोशिश की है कि जो विकास कार्य करेगा, जो उनके मुद्दों को सुनेगा, उसी को पार्टी वोट देगी। यानी कि चाहे राम मंदिर या सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व से हटकर भी जो तमाम तरह के मुद्दे हैं वो इस बार मुझे लगता है कि नगरीय निकाय के चुनाव
चुनाव में जनता पर असरदार साबित हुए और शायद वो सोचकर भी जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो आने वाले समय में कई तरह की चुनौतियां होंगी और जिस तरह से आपने बोला कि अलग से मंथन भी होगा, तो निश्चित तौर पर वो मंथन करना जरूरी होगा, क्योंकि अगले साल फिर से चुनाव है और इन चुनावों के नतीजों के साथ दोनों ही दलों को जीत का जश्न, मतलब परसेप्शन बनाना है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बरकरार रखनी है। तेजी में आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को आपको सुनाते हैं। न्यूज 18 संवाददाता ने बात की है वीडी शर्मा से, सुनिए। की गिनती जारी है और इसमें भाजपा को झटका लगता नजर आ रहा है और मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा है। नगर पालिका नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी 95% से ज़्यादा सीटों पर जीत करके आई है। 95% पार्षद भारतीय जनता पार्टी की हर जगह पर जीते हैं, यानी लगभग 95% से ऊपर नगर परिषद नगर पालिका में बीजेपी का दबदबा है। कोई नाराजगी, जनता में नाराजगी की बात कमलनाथ जी क्या बताएंगे। कमलनाथ जी से जनता अच्छे से उनको जानती है और जनता ने कांग्रेस को तो पूरी तरह से नकार दिया है। अब परिस्थिति बस कहीं कुछ वो जीत करके आ जाएं तो ये कोई उसको बहुत वो मानने की जरूरत है, माने बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का इतना अपार समर्थन कैसे मिल रहा है। मैं देखता हूं कि जहां पर भाजपा निकाय का चुनाव नगर निगम हारी, वहां पार्षद भाजपा के प्रचंड बहुमत से जीत कर गए। आज भी यही दिखाई दे रहा है, जहां हम थोड़ा लूज कर रहे हैं लेकिन वहां पार्षद बहुमत के साथ जीत करके आ रहे हैं। तो जनता भाजपा के साथ, ऐसा नहीं है कि जनता कोई भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है, नीचे भी दिया है और नगर निगम में भी दिया है। मेयर के चुनाव, अब जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि कटनी में बीजेपी की जो बगावत की हुई कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ही आपस में चुनाव लड़ी है, कांग्रेस तो वहां कहीं है ही नहीं। तो इसलिए ये हो सकता है कि, लेकिन हार तो हार होती है, उसका एक्सेप्टेंस भी दिया जाता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग कहीं अगर हारे तो उसकी समीक्षा भी करेंगे, जो संभव हो सकता है उस पर हमें क्या करना है हम वो भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इस बार बहुत व्यापक समर्थन इस निकाय के चुनाव में दिया। सर, इस चुनाव में एक चीज और भी उभरी है, आम आदमी पार्टी सिंगरौली में मेयर उनकी बन गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, उनके पार्षद बन रहे हैं। तो क्या ये एक आने वाले समय में आप लोगों के लिए चुनौती बन सकते हैं? नहीं, देखिए चुनौती तो कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां संगठन की अपनी क्षमताएं हैं। आपने देखा कि नीचे इतना व्यापक तौर पर भाजपा कैसे जीत करके आ सकती है, तो ये ऐसा कोई चुनौती नहीं है। सिंगरौली में एक परिस्थिति के वश जिस प्रकार से वो जीत करके कुछ मतों से आ गए हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ऐसा अर्थ नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री हो गई, कोई एंट्री नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इसका समाधान निकालना उसको आता है, वो करेगा। लेकिन परिस्थिति के बस वो एक सीट पर जीत करके आ गए, लेकिन कोई इसका ये नहीं माना जा सकता कि इसके कारण से हम उनको बड़ा कोई हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी अलर्टनेस और हम इस बात को लेकर के सजग हैं। शर्मा साहब कह रहे हैं कि हमें समीक्षा करेंगे, हार को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को जन समर्थन जमीन पे मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी या AIMIM कोई चुनौती नहीं है। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ मेरे साथ हैं। सर, आज संसद सत्र का तीसरा दिन, लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार महंगाई पर आप लोगों की जो मांग है कि चर्चा करें, नहीं झुक रही है। कब तक होगा ऐसा? जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती, ये आंदोलन जो केवल कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, सारा विपक्ष मांग कर रही है कि महंगाई पे चर्चा हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार चर्चा करने से डरती क्यों है। आपने देखा 18 तारीख को इन्होंने GST के दाम बढ़ा दिए। किन चीज़ों पे बढ़ाया? हॉस्पिटल के खर्चे पे बढ़ाया, साधारण सामान जो हर आदमी हर दिन इस्तेमाल करता है, दूध, दही, इन चीज़ों पे बढ़ाया। तो हम मांग कर रहे हैं, हम दो चीज़ों की मांग कर रहे हैं कि GST इन साधारण चीज़ों से वापस लो और
महंगाई पर आप चर्चा करो। सर कल जो विपक्ष की मांग थी तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री उन्होंने कहा है कि खुला अनाज जो है, पैकेट में नहीं, जो खुला अनाज है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, दालें हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, टैक्स नहीं। तो वो अब वो कह रहे हैं कि खुला जो है, पैकेट और खुले का अंतर बता रहे हैं कि उस पर जीएसटी या टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, ये तो किराने की दुकान पर आप जाते हैं तो आपको पैकेट में अगर आप अनाज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, और अगर आप कहीं और जाते हैं और खुला अनाज लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये मेरी समझ से तो बाहर है। ये अगर आप 1 किलो दाल किराने की दुकान से ले और वो पैकेट में हो उस पर टैक्स लगेगा। ये तो किसी के भी समझ से बाहर है। देखिए, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, अब ये लूप होल निकाल रहे हैं कि इस पे नहीं लगेगा, अगर ऐसे पैकेट कर दोगे उस पे नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तो ये एकदम बेवकूफ़ी है। सर एक इससे अलग, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से सांसद है, छिंदवाड़ा से, आज वहाँ पर नगर निगम के जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन चल रहे थे, दूसरे चरण की गिनती शुरू हो गई, तो क्या उम्मीद है? पहले चरण में तो 3 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, अब आगे क्या उम्मीद लगता है कि और आगे अच्छा परफॉर्म करेगी कांग्रेस? देखिए, अभी मेरी बात हो रही थी, मुरैना में हमारी नगर निगम में लीड चल रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक जब तक परिणाम आते हैं कांग्रेस के हाथ में 2-3 सीट और आएगी। तो नकुल नाथ साहब कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, सदन में चर्चा नहीं करेगी, कांग्रेस का और विपक्ष का सदन के बाहर प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन बीनू के साथ थे आप महंगाई पर सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। दिनेश सर, महंगाई नकुल नाथ जी जरूर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद निकाय चुनाव में महंगाई मुद्दा कांग्रेस बना नहीं पाई। दूसरी बात यह कि बीजेपी नेतृत्व के अंदर एक टीज जरूर होगी कि शायद जो मेयर के चुनाव हैं वो इनडायरेक्ट प्रणाली से करा लिए जाते। नहीं, बिल्कुल जी। आप देखिए, पुराना जो निर्णय था कांग्रेस सरकार का वो तो यही था कि मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट कराया जाना है, और एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके राजनीतिक लिहाज से वो प्रयोग सफल रहा। यदि आप सोचिए कि जिस तरह का मेयर का परिणाम है उस तरह का नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद में ये इस तरह का चुनाव परिणाम आए होते कि अध्यक्ष सीधी प्रणाली से कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहे हैं, भले ही पार्षदों की संख्या ज़्यादा है, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पे बहुत नुकसानदेह होती। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से अपना चेहरा बचाने की स्थिति में है जैसे 2018 में उसने कहा था कि उसे सीटें भले ही कम मिली लेकिन वोट ज़्यादा मिले। लेकिन अब वोट कैसे भी कम मिले हो, आप कितने भी ज़्यादा मिलो, आज आपके पास पार्षद भले ही ज़्यादा हों, लेकिन महापौर तो कांग्रेस पार्टी के पास गया। इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, सच को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जो जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने आप को राजनीतिक तौर पर अपना जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत हद तक तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, और कुछ और अभी जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ और जो नतीजे आने बाकी हैं, और बहुत लगभग तस्वीर साफ है। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक खबर पहुंचा रहा है शहर की सरकार से जुड़ी हुई। इस वक्त एक बड़ी खबर दुर्ग से है। दरअसल शिवनाथ नदी में कार गिर गई थी और उससे उस कार को खोज लिया गया है, ये बड़ी खबर है। शिवनाथ नदी में गिरी कार मिल गई है। इस कार में कुछ लोग सवार भी थे। दरअसल शिवनाथ नदी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ था और उसी दिन से लगातार कार को खोजा जा रहा था।